नमस्कार। वास्तुशास्त्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र में जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन 4 दिशाओं में 4 प्रकार के जो अपने कॉर्नर्स होते हैं। तो उन 4 कॉर्नर्स में अपन जो साउथ वेस्ट होता है वो नैऋत्य कोण होता है, साउथ ईस्ट होता है वो आग्नेय कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है वो ईशान कोण होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है वो वायव्य कोण होता है, और जो बीच का जो स्थान होता है उसे अपन ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो सिंपल और जो साधारण जो भाषा है, सिंपल और साधारण भाषा है, उसमें यही है कि भाई जो कोई भी साइट है या कोई भी चीज़ है उसके 4 भागों में, जैसे साउथ वेस्ट है वो थोड़ी पावर वाली जगह है तो उसको थोड़ा मतलब भारी करके बनाया जाता है, वहाँ से वो जो होती कमांड की जाती है। साउथ ईस्ट है वो फायर प्लेस होती है तो वहाँ अग्नि से संबंधित कोई भी चीज़ रखी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट से जो है जो अपना जैसे अपन ईशान कोण कहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी जैसे पूजा पाठ वगैरह उसकी रखी जाती है। और नॉर्थ वेस्ट है वो थोड़ा फ्लो वाला होता है तो उसमें वहाँ पे जो उस जो वायु से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसमें वहाँ रखी जाती है। बीच का जो स्थान होता है जिसे अपन ब्रह्मस्थान कहते हैं, जो सेंटर होता है उसे अपन जो मतलब सेंटर होता है उसे अपन ब्रह्मस्थान में साफ़ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार का अपन ऑब्स्टेकल बनाते नहीं हैं। तो वास्तुशास्त्र में जो मेनली है वो यही है, दिशाएं जो 4 हैं वो हैं, और दिशाएं सारी शुभ होती हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं वो सारे शुभ होते हैं। और इसका यही है कि भाई जैसे कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है या कोई भी जैसे उसमें जो अपन उसको उसका प्रभाव या इफ़ेक्ट कहेंगे, तो वास्तुशास्त्र का जो प्रभाव होता है उसे अपन ये नहीं कह सकते कि भाई उसका वास्तु खराब है। अपन ये कह सकते हैं भाई उसका जो प्रभाव है वो उस पर कम है, मतलब ये मान के चलिए। जैसे व्यापार होता है, अब व्यापार में 2 ही चीज़ें होती हैं, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये हो गया तो ये भाई जैसे प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट कम है, लॉस है तो थोड़ा लॉस कम है। और जैसे अब किसी का जैसे मान लॉस बहुत ज़्यादा है तो अपन समझते हैं हाँ भाई नुकसान हो गया, मतलब घाटा हो गया, मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वैसे हुआ। और इसमें ये है कि जैसे अब वास्तु के हिसाब से अपन देखें कि भाई जॉब है, अब नौकरी है, ठीक है, छोटी है, बड़ी है, प्राइवेट है, ये है, वो नौकरी है तो वो अब ये है कि ठीक है नौकरी है, जॉब सेक्शन में है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि जैसे भाई जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें ये है तो वो उसमें वो उसको ये कह सकते हैं भाई इसकी नौकरी थोड़ी छोटी है, इसकी बड़ी है, इतना ही उसमें होता है। ज़्यादा उसमें वो नौकरी कोई सी भी है उसमें नौकरी होती है, ड्यूटी है, उसमें जाना होता है। और रही बात जैसे अब कोई जैसे भवन है उससे अपन देखें साहब शांति, अब से किसी का भाई बच्चा भाई बहुत बढ़िया है, यहाँ से बहुत बढ़िया है, इस जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत शांति है। अब किसी में मान लो अशांति है, अब अशांति मान लो ज़्यादा है तो उसको थोड़ा अपन ठीक कर लेते हैं, उस वास्तु हिसाब से इतना ही है। सेकंड थिंग, अब जैसे संतोष है, मतलब मान लीजिए अब ठीक है किसी ने मान लो कर रखा है, अब किसी कोई मान लो ज़्यादा असंतोषी है, मान लो जिसकी डिज़ायर ज़्यादा है तो उसे वहाँ फिर कंट्रोल किया जाता है भाई ठीक है भाई। तो उसमें यही कि देखा जाता है भाई संतोष रखें और बाकी जो चीज़ है वो आगे ठीक की जाएगी। और रही बात मैरिज की, तो मैरिज ये है कि मैरिज कोई भी जैसे ख़राब नहीं होती है, मतलब अपने कहते हैं भाई मैरिज ऐसी हो गई वैसी, मैरिज ठीक है भाई। अब किसी की मैरिज है वो वहाँ तक चली ठीक है, अपन जैसे वो शब्द यूज़ करते हैं भाई ये जो मैरिज है वो सफल है, वो असफल है, बस इतना ही, ज़्यादा उसमें इतना नहीं है, जो चीज़ है तो अपन उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये ख़राब है।
वास्तु के हिसाब से अपन ये कहेंगे भाई ठीक है भाई, इतना है तो ये तो है ही नहीं कभी। मैं आप शब्द उसका यही है कि भाई उसको ये नहीं कह सकते भाई जो शब्द अपन उसमें से निकालते हैं वो उसमें वो किया जाए। और रही बात जैसे इस वीडियो के थ्रू, अब इसमें यही है कि भाई वास्तु का मतलब क्या फ़ायदा हुआ, ये तो भाई जैसे अब ये वीडियो है, अब इस वीडियो में जैसे मान लीजिए कोई मुझे सुने, अब वो अपनी वास्तु मान लो चेक करे भाई कैसे गए, तो उसका यही है कि भाई जैसे कोई चीज़ है, अब जब 4 कोने हैं साहब, 4 कोने और 4 दिशाएं ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में बस यही है उसमें। और रही बात उसमें ये कि जैसे बिना नक्शे के, बिना मैप के, बिना मेजरमेंट के, बिना प्लानिंग के अपन समझ रहे हैं ना, तो उसमें अगर अपन अपनी चीज़ को मान लो अपने इस वीडियो को सुन के करें तो उतना ही कि भाई थोड़ा बहुत अपन ठीक कर सकते हैं। मतलब कहना मतलब ये कि जैसे अब जो शब्द हैं वो यही कि भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, इसका प्रभाव ऐसा है, अब इतना ही है इसमें, ज़्यादा इसमें आप मतलब ये इसमें वो चीज़ नहीं है कि कोई भी अपन उसमें अपन ये समझें कि भाई हमने कोई किसी प्रकार का मतलब बहुत बड़ा अपन ने उसमें मतलब हेडेक ले लिया या ऐसी वाली बात है। और इसमें ये है कि जैसे अब कोई जैसे मान लो है तो उसका अपन खुद भी अपन जैसे इसको सुन के अपन अपना ठीक कर सकते हैं। और अब जैसे कोई आज जैसे आज के हिसाब से अपन देखेंगे साहब, अपन पुराने जैसे एंशिएंट साइंस के जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, अब वो उसमें लिखा हुआ है तो वो अब उस टाइम की बात थी, अब 2022 है। अब जो 2022 की जो ड्राइंग्स हैं वो ड्राइंग्स ऐसे ही हैं, मतलब आप मतलब वो ड्राइंग्स ऐसे हैं, इन ड्राइंग्स में भी आज के हिसाब से आज के कंफर्ट जोन को रखा गया है, वो पहले प्रायोरिटी है। जैसे माई मीन टू से कि भाई अब जैसे जो स्ट्रक्चर हैं उनमें आपको जैसे ये इंटरनेट्स वगैरह इनकी स्पीड हाई चाहिए, तो वो अपने हिसाब से वो वैसा अरेंजमेंट कर देते हैं। अपन कहते हैं भाई लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, साउंड प्रूफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें मान लो अप्लाई नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली वो जो है वो उसका बनाते हैं तो वो चल जाता है। रही बात जैसे इन स्ट्रक्चर्स में मान लो वॉशरूम वगैरह बनाते हैं, वो अपनी जगह निकाल देते हैं तो वो उसके लिए वहाँ पे वो कंफर्ट है। तो उसका मतलब ये है कि जैसे ये मेरे अनुभव से मतलब जो मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि भाई वास्तविकता जिसे कहते हैं प्रैक्टिकली, अब वो जो पुरानी चीज़ है वो आज वाले में पॉसिबल नहीं हो सकती। समझिए बात को आप। अब जैसे पहले के ज़माने में जैसे अपन वॉशरूम वगैरह हैं वो बाहर होते थे, कंट्रोल आजकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं कई बार। तो जैसे किसी की मास्टर शीट है ऑफिस की या मान लो घर की, उसके अटैच में सब कुछ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि भाई कोई भी चीज़ अब जैसे अपन बनाते हैं, देखते हैं, करते हैं। अब जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण है, मतलब कई जैसे प्लानिंग से सर अपना कोई बनाते हैं, उसमें वो इतना पैसा भी लग जाता है, सब कुछ है, तो वहाँ वो उसमें नहीं आता है। कई बार जैसे कई प्लानिंग से नौकरी करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, उनको भी कोई सेंस वाली बात नहीं, कोई छोटी सी नौकरी तो उसमें भी वो आदमी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा खींच जाता है। जैसे कई हैं जो शादी करते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें सब मिलून करते हैं, वो वहाँ भी ख़राब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये जो ठीक है, एक उसमें डेस्टिनी भी होती है किसी चीज़ की और एक खुद की समझ भी होती है। तो मेरा वीडियो सुन के आप ये देखिए भाई, जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो फिर खुद की समझ काम आती है। भाई जो सामने सीनियरी है उसी को अपन फेस करें और अपन अपना उसमें अपना ठीक करें। और रही बात जैसे अब ये है कि जैसे अब किसी ने जैसे मान लो कोई है, किसी की शादी हुई और उसने ये प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो पता लगा साहब उसके तो 2 बच्चे हुए, एक तो ये हुआ इंजीनियर हुआ, तो उनसे तो ये नहीं भाई अपन कोई चीज़ कई बार बिना प्लानिंग बिना उसमें भी काम बहुत बढ़िया हो जाता है। तो जैसे अब ये वीडियो है, जैसे मान लीजिए मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि भाई जैसे कोई चीज़ कोई इस चीज़ का फ़ायदा मतलब जैसे कोई सुने तो उसको मतलब एकदम से मतलब रिसेंटली महसूस हो कि भाई ये चीज़ होती क्या है। तो उसमें ये था कि भाई जैसे अच्छे से बैठ के बनाया जाएगा इसको, मतलब प्रॉपर्ली प्लानिंग से बनाया जाएगा इसको। मतलब कई बार तो ये होता है कि जैसे इस वीडियो को लोग बाग मतलब घर का जो मेन हॉल है उस वो डिजिटल उस पर सुनते हैं, तो कई बार मुझे भी सोचना पड़ता है यार अपन क्या बोल गए। तो ये ना, तो कहने का मतलब जैसा बिना प्लानिंग के ये हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बिना प्लानिंग के ये हुआ तो बनाते बनाते कम से कम मेरे इसमें 25 से 30 जो ये हैं, जो आप इससे क्या कहेंगे, सेशन कहेंगे या क्या कहेंगे, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और इसमें ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब उसमें ये था कि इसको मतलब परफेक्ट बनाया जाएगा, कहीं बैठ के बनाया जाएगा, सोच के बनाया जाएगा, काफ़ी पहले से थी, पर ये बन गए जो बन गए, पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया।
काफ़ी लोगों ने तो ये कि बस हाँ पंडित जी ये सही बात है, ये ऐसे ऐसे हमने ठीक किया, ये गलती थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें ये है कि कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिना प्लानिंग के, बिना उसके सोचने समझने से बहुत बढ़िया हो जाती है। तो मेरे वीडियोस से कई बार काफ़ी लोगों को ये हुआ, हाँ हम ये चीज़ सीख गए। मैंने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया किया। तो मैंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको कोई वास्तुशास्त्र मतलब सिखाऊंगा, बस ये कोई कोई एकदम से जैसे मान लो मेरा वीडियो है 2-5 मिनट सुना तो उसको वास्तुशास्त्र का पूरा लाभ हो गया। कहने का मतलब ये बहुत फास्ट स्पीड से बताया। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि भाई ये 4 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने हैं, नैऋत्य कौन है, आग्नेय कौन है, ईशान कौन है, वायव्य कौन है, एक बीच में जो सेंटर है उसे अपन कहेंगे ब्रह्मस्थान है। बस ये अपना ठीक कर लें। और जैसे अब किसी को मान लो कंपास वगैरह, तो आजकल सबके पास कंपास मोबाइल में होते हैं, वो उसे डायरेक्शन निकाल लेते हैं और अपना काम वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये है कि एक तरह का ये मैजिक है, जिसे अपन जादू कहेंगे। और रही बात जैसे अब कोई चीज़, अब अपन ये है कि जैसे कोई भी लोग जैसे फ़्लाइटों में ट्रैवल करते हैं, आज की फ़ास्ट लाइफ है, कई स्टूडेंट्स हैं बहुत फास्ट तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये कि बहुत शॉर्ट में मैंने इस चीज़ में मतलब कंक्लूज़न यही है कि बनाने का मतलब यही कि भाई कोई एकदम से सुने भाई ये चीज़ क्या होती है, तब जो प्रोफेशनल्स हैं जो बनाते हैं, जिनके आप ये है कि मैंने उनसे मतलब ये देख के, ये नहीं कि भाई इसमें अपन ऐसा बना के ये बना, उनका कोई अच्छा उनको आप जैसे किसी प्रोफेशनल है वो 50 चीज़ें ऐसी बताता है बताओ, तो वो सुन के अपन देखते हैं कि वो वहाँ से अपन मतलब कोई भी चीज़ गेट नहीं कर सकते। ये है। तो मेरे वीडियोस में मतलब ये है कि मैं यही बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र का बस यही है। लास्ट में मैं इसको और कंप्लीट कर देता हूँ कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, बीच में ये जो सेंटर होता है वो होता है। और जो 4 कोने हैं, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान और वायव्य। और जो नैऋत्य है वो साउथ वेस्ट कहलाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो साउथ ईस्ट होता है वो तो फायर से रिलेटेड होता है। नॉर्थ ईस्ट होता है वो अपने स्पिरिचुअलिटी से कहते हैं पूजा पाठ होता है। नॉर्थ वेस्ट होता है वो अपना उसमें होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड एक ये फिनोमिना चलता है। अब जैसे कई बड़ी धर्मशालाएँ बनती हैं या बड़े जैसे भवन बनते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, उनसे लेके जो नीचे छोटे बनते हैं उन सब पे ये चीज़ अलाउ होती है। और ये है कि भाई इसका जो फ़ायदा है, ये क्या होता है, इस चीज़ को क्या होता है सर, कभी भी किसी में मैं आप मतलब ये खुद को मतलब समझना पड़ता है, आप समझिए। और खुद को समझने का मतलब है कि थोड़ी सी जैसे होमवर्क अपन खुद कर लें, थोड़ा सा अपन मेजरमेंट ले लें, समझ लें कहाँ क्या रखा हुआ है, तो कई बार अपन छोटी मोटी जो चीज़ होती है वो अपन खुद भी करेक्ट कर लेते हैं। इसका इतना ही है। और रही बात जो लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र ये कि भाई इसे अपन जो शब्द है वो ख़राब जो है ना, बार बार मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, वो नहीं होता उसमें। अब किसी से मान लो अटैच किया, साहब हमारा तो ये ख़राब, अब क्या करें, नहीं। उसका जो सही चीज़ है वो ये कि भाई प्रभाव कम है और प्रभाव थोड़ा अच्छा और हो जाए। जैसी साइट है, मान लीजिए जो साइट है उस पर थोड़ी एनर्जी लेवल बढ़ाई जाए, मतलब कहने का मतलब ये है। और ये एक साइंस है, एंसाइंट साइंस है। अब कोई पुरानी चीज़ है, जैसे ये चीज़ें एकदम से तो समझ में आती नहीं है। अब जैसे ये अपने जो धार्मिक हैं, ये जो चैनल्स हैं वगैरह, इनमें थोड़ी कि अपन पूरे दिन ही उसको करें। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन एक छोटा सा शॉर्ट किसी का सुनते हैं और अपना उसमें कल्याण हो जाता है। और अपन जो ये राम में जो चीज़ अपन उसमें लगाते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि कोई आदमी होल लाइफ जिसे कहते हैं वो अंदर से स्पिरिचुअल रहता है, पर कभी जाहिर नहीं करता। तो इसमें ये है कि हाँ, वास्तु का इसमें ये है कि इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन अगर सही होता है तो आदमी फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, पहली चीज़। और ये चीज़ ऐसी है कि आप जो आध्यात्मिक जो है, वो आध्यात्मिक जो चीज़ है वो वहीं से आती है। तो उसमें ये कि आप भी जब इसको कहीं सुने, करें, ग्रहण करें, तो थोड़ा सा क्या है, खुद की समझ रखें। और बाकी जो ये वीडियोस में इतना सब दे रहा है, उसमें तो यही कि आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं होगा। और कम शब्दों में मैंने वो उसमें बता दिया है, तो आप उसमें अपना जो है इसको सुन के मतलब ये कि बिना मेजरमेंट, बिना मैप, बिना ड्राइंग, बिना प्लानिंग, बिना कंपास के भी आप अपना ठीक कर सकते हैं।